हेलो एवरीवन। अब तो जेई मेन काफ़ी पास आ गया आपका। बस मेरे ख्याल से 21 दिन का टाइम रह गया है। तो इस वक्त ना आइडियली अगर आप 1 घंटे थ्योरी रिवाइज कर रहे हो तो 2 घंटे का टाइम आपका आसपास जाना चाहिए पीवाईक्यू सॉल्विंग में। और कम से कम पीवाईक्यू एंड कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड 5 से 7 आपको फुल टेस्ट भी बिफोर 24 जनवरी अटेम्प्ट करने चाहिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज इस लेक्चर में मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। लास्ट क्लास में हमने वर्क पावर एनर्जी रिवाइज किया था। नाउ दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो अगर ये हमारे पास एक मासलेस स्ट्रिंग है एंड दिस पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड, रस्सी की लेंथ l, यहां पे हमने इस पार्टिकल को स्पीड दी u। पहले मैं जनरल बेसिक कंडीशन यहां पे डिस्कस करता हूं। पार्टिकल को हमने स्पीड दी इस पोजीशन a पे, लोएस्ट पोजीशन पे। ये सर्कुलर मोशन में घूमता हुआ जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा इस पोजीशन b पर, तो इस पोजीशन b पर इसकी स्पीड घटते घटते v हो गई। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। ठीक है। तो इस पोजीशन पर इसकी जो रेफरेंस, मैं ए को रेफरेंस ले रहा हूं फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी जो हाइट है बी पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू ए, ये जो एच आएगा, ये लेंथ रस्सी की एल है। ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर ए तक रस्सी की लेंथ एल है। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? ये लेंथ आ जाएगी एल कॉस थीटा के बराबर। तो एल कॉस थीटा प्लस एच इज इक्वल टू एल आएगा। तो यहां से हमारे पास सबसे पहला रिलेशन आ जाएगा एच इज इक्वल टू एल इंटू 1 - कॉस थीटा। ये एक रिलेशन आया हमारे पास, ज्योमेट्रिक रिलेशन बिटवीन दिस हाइट एंड एंगल, 1 - कॉस थीटा था ये। दूसरा रिलेशन, यहां पर जो टेंशन फोर्स लग रहा है, दिस इज टी नॉट, दिस इज टी। ये टेंशन फोर्स वेरिएबल है। ध्यान रखना, जैसे जैसे ये पार्टिकल सर्कल में घूमता घूमता ऊपर जाएगा, इस पार्टिकल की स्पीड भी और इस रस्सी का टेंशन भी ग्रेजुअली दोनों कम होते जा रहे हैं। रस्सी का टेंशन भी कम हो रहा है, पार्टिकल की स्पीड भी। लेकिन ये टेंशन हर वक्त वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए टेंशन फोर्स का वर्क डन इस केस में जीरो आएगा। इसलिए इस केस में हम मैकेनिकल एनर्जी इसकी कंजर्व करेंगे। सो व्हेन यू कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, इसको मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। बी पोजीशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। बी पोजीशन का रेफरेंस लाइन से हाइट h है, तो दैट इज प्लस एम जी एच। ए पोजीशन पर इट इज हाफ एम यू स्क्वायर और ए पर ग्रेविटेशनल एनर्जी जीरो। इसे सॉल्व करोगे, दिस m विल गेट कैंसल। तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिलेशन आएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये रिलेशन। ठीक है। कई बच्चों को लगता है कि सर ये वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का यूज किया, ऐसा नहीं है। ये लग रहा है आपको वैसा, बट दिस रिलेशन, क्योंकि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में हम 1D में यूज करते हैं। v u a s सब एक ही डायरेक्शन में होते हैं। यहां पर तो v का डायरेक्शन अलग है, u का अलग है, g का अलग है। ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आप यूज कर सकते हो। पार्टिकल अगर ऐसे प्रोजेक्टाइल वे में जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी सिर्फ ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा है, तो वहां पर भी आप एक सर्टेन हाइट पर वी स्क्वायर नेट स्पीड, कॉम्पोनेंट्स यू कॉस थीटा यू साइन थीटा की बात नहीं कर रहा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। सेम वे अगर आपने सर्टेन हाइट से एक पार्टिकल को नीचे फेंका, अगर वो इनिशियल लेवल से h नीचे है, तो वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक हमारे पास ये ज्योमेट्रिक रिलेशन आया हाइट और एंगल रोटेटेड के बीच, एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके ये रिलेशन आया, और तीसरा आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। क्योंकि ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो ये टेंशन यहां पे, ये जो फोर्स है mg, इसका कंपोनेंट आएगा रेडियली आउटवर्ड, दैट इज mg cos थीटा। mg sin थीटा यहां पे टेंजेंशियल फोर्स है। mg sin थीटा का सेंट्रीपिटल पे कोई काम नहीं है। mg sin थीटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा g sin थीटा। ओके, सो टेंशन और mg cos थीटा का रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो तीसरी इक्वेशन आएगी, जब भी पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा होता है, तो इनवर्ड फोर्स माइनस आउटवर्ड फोर्स इज mv स्क्वायर बाय आर। तो थर्ड इक्वेशन इज t माइनस mg cos थीटा
इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल। सो अगर आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कोई भी फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं है, लेट अस सपोज एग्जाम टाइम में आपके पास ये तीन बेसिक कंडीशंस हैं, इन तीन बेसिक कंडीशंस पे ही ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आप इन तीनों को इफेक्टिवली यूज करके कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। बट एग्जाम में हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम होगा, तो इसलिए हमें एंड रिजल्ट्स कुछ पता होने चाहिए सो दैट हम फटाफट उनको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। नाउ सबसे पहला रिजल्ट, अगर आप इस पार्टिकल को यहां पर स्पीड दोगे रूट ऑफ 2gl, ये एल लेंथ है रस्सी का, उस केस में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh से चेक करो, ये पार्टिकल एग्जैक्टली 90 डिग्री रोटेट करके, रस्सी ऐसे 90 डिग्री रोटेट करके ये पार्टिकल इस जगह पर रुकेगा। आप अप्लाई करो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। नाउ क्वेश्चन दिया मैंने, बताओ मैं पार्टिकल को यहां पे कितनी स्पीड दूं इस लोएस्ट पोजीशन ए पर सो दैट ये 90 डिग्री तक घूम के रुके। तो फिर आप इस v को लिखोगे 0, फाइनल स्पीड, u को आपने लिखा यू स्क्वायर माइनस 2g, h की वैल्यू आपने लिखी l इंटू 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, तो यहां से cos 90 0, h की वैल्यू l आ जाएगी, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl। तो अगर आप इस पार्टिकल को लोएस्ट पोजीशन पे √2gl की स्पीड दोगे, ये 90 डिग्री रोटेट करके जाएगा। इस केस में ये स्पेशल केस है जिस केस में पार्टिकल की स्पीड और रस्सी का टेंशन दोनों एक साथ जीरो हो जाएंगे। ठीक है, स्पीड भी यहां पे जीरो हो जाएगी, इस जगह पे पहुंच के रस्सी का टेंशन भी जीरो। सेंट्रीपिटल फोर्स की कंडीशन लगाओ, इनवर्ड फोर्स माइनस आउटवर्ड, आउटवर्ड यहां पे कोई फोर्स नहीं है क्योंकि इस वक्त ग्रेविटी ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सो इनवर्ड फोर्स माइनस आउटवर्ड फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल वाली जो पिछले पेज पे कंडीशन बताई थी अप्लाई करो, टेंशन जीरो आएगा। तो इस पोजीशन बी पर इस पार्टिकल का एट बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी g, ये आएगी सिचुएशन। तो ये पहली बात ध्यान रखना, √2gl की स्पीड देने पर 90 डिग्री घूमेगा, इस जगह पे पहुंच के स्पीड और टेंशन दोनों एक साथ जीरो हो जाएंगे, फिर ये वापस आके इधर 90 डिग्री, तो इस तरह से ये पीरियोडिक मोशन करने लग जाएगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेट अस से दैट इस पार्टिकल को हमने यहाँ पे √2gl की स्पीड दी, और जब ये पार्टिकल यहाँ से सपोज हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, इसको हमने स्पीड दी √2gl, 90 डिग्री तक जाना है इसने, ये तो हमें पता ही है, तो ये पार्टिकल इस तरह से 90 डिग्री तक जाके रुकेगा। जब ये पार्टिकल यहाँ पे था, से इट हैज़ रोटेटेड बाय एन एंगल 60 डिग्री, तो क्वेश्चन कहता है रस्सी का टेंशन बताओ। तो आपने वही तीनों कंडीशन, हाइट इज इक्वल टू L1 माइनस कॉस थीटा, सेंट्रीपिटल फोर्स और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके आप टेंशन फोर्स इस पोजीशन में कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले हाइट के लिए इक्वेशन लगाई हमने, h इज इक्वल टू L1 माइनस कॉस 60 डिग्री, तो यहां से ये आ गया L/2 आ गया हाइट। फिर लगाया हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, इस कंडीशन को हमने यूज किया। तो फ्रॉम दिस कंडीशन व्हाट वी विल गेट, यू स्क्वायर की वैल्यू 2gl माइनस दिस इज u square, v square is u square minus 2gh, this is 2g, h की वैल्यू L/2, दिस कैंसल, तो यहां से ये आ गया gl। अब सेंट्रीपिटल की कंडीशन t माइनस mg cos थीटा, थीटा है 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय l, ये कंडीशन, यहां से टेंशन आप कैलकुलेट कर लो, mg cos थीटा हो जाएगा mg/2 प्लस m/l, v स्क्वायर की वैल्यू आ रही है gl, तो दिस इज कैंसल, mg प्लस mg/2, ये आ जाएगा 3/2 mg। ठीक है, तो एज आई सेड अर्लियर, सेंट्रीपिटल फोर्स की कंडीशन v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2gh, h इज L1 माइनस कॉस थीटा, यू विल गेट ऑल आंसर्स। नाउ अगला केस देखते हैं, अगर आपने इस पार्टिकल को लेट अस से यहां से प्रोजेक्ट करा
विद स्पीड ग्रेटर देन रूट टू जी एल। ठीक है, सो अब हमने इस पार्टिकल को रूट टू जी एल से ज्यादा स्पीड दी, ओके, ए पोजीशन से। तो ये पक्का इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन बी को क्रॉस करके आगे जाएगा ऐसे। मैं पूरा ही सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं पहले तो अब ये पार्टिकल इस बी पोजीशन को पक्का क्रॉस करेगा। गौर से सुनना और समझना चीजों को। जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, ए से सी हाईएस्ट पोजीशन तक, रस्सी का टेंशन और पार्टिकल की स्पीड दोनों कॉन्टिन्यूअसली घट रहे हैं। बोथ आर डिक्रीजिंग, टेंशन भी स्पीड भी, ओके। अब ये अगर बी पोजीशन को क्रॉस कर गया, या एक और चीज सुनना, अगर u की वैल्यू लेस देन रूट टू जी एल है, इफ u इज लेस देन रूट टू जी एल, उस केस में ये पार्टिकल यहां कहीं पहुंच के रुकेगा। रुकेगा यानी स्पीड जीरो हो जाएगी, बट रस्सी में टेंशन रहेगी। इमेजिन सिंपल पेंडुलम। सो इफ u इज लेस देन रूट टू जी एल, देन speed will become zero before tension. V equals zero before t. टेंशन और स्पीड दोनों घटते जा रहे हैं, और टेंशन और स्पीड में घटते घटते पहले कौन जीरो हो जाएगा? स्पीड। जैसे ही पार्टिकल की स्पीड जीरो होगी, पार्टिकल रुकेगा और वापस आ जाएगा। दैट विल हैपन इन दिस केस व्हेन द स्पीड इज लेस देन रूट टू जी एल। इस केस में जब आपने इस पार्टिकल को स्पीड दी है रूट टू जी एल से ज्यादा, इस केस में क्या होगा? टेंशन और स्पीड दोनों घटेंगे, और इस केस में बी और सी के बीच टेंशन पहले जीरो होगा। इस चीज को मैथमेटिकली प्रूव करके बताया जा सकता है। अभी रिवीजन टाइम में, इस फेज में उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको वो डिराइव करके दिखाऊं। सो बिटवीन बी एंड सी टी कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा, वी अभी भी एग्जिस्ट करेगा। वी कैन प्रूव दैट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रूट टू जी एल से कम स्पीड दोगे तो यहां कहीं पर स्पीड जीरो हो जाएगी और पार्टिकल वापस आ जाएगा, मतलब सर्कुलर मोशन चलता रहेगा, पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। u इक्वल्स रूट टू जी एल पर दोनों एक साथ जीरो हो रहे थे, और u ग्रेटर देन रूट टू जी एल पर b और c के बीच में टेंशन जीरो हो जाएगा। जैसे ही टेंशन जीरो हो जाएगा, पार्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ के प्रोजेक्टाइल मोशन में चला जाएगा। नाउ अगर आप चाहते हो कि पार्टिकल सर्कल में घूमता रहे, तो टेंशन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। टेंशन यहां पे घटते 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 हाईएस्ट पॉइंट पर भी अगर टेंशन जीरो से ज्यादा है, तो मतलब पार्टिकल पूरे सर्कल में जाएगा। सो अगर हाईएस्ट पोजीशन पे मैं चेक करूं, मान लो इस पार्टिकल की स्पीड v हो गई हाईएस्ट पोजीशन पे आके, तो इस जगह पे टेंशन फोर्स भी नीचे आएगा, ग्रेविटी भी नीचे, तो सेंट्रीपिटल की कंडीशन आएगी T प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल। तो T आ जाएगा m वी स्क्वायर बाय एल माइनस एम जी। हम चाहते हैं पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन कभी नहीं छोड़ना, तो टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज ध्यान रखना, रस्सी के केस में ये टेंशन है जो पहले साथ छोड़ देगी, स्पीड नहीं। और जैसे ही टेंशन साथ छोड़ेगी, पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में घूम जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या कंडीशन आ गई? फ्रॉम हेयर वी गेट द कंडीशन दैट एम वी स्क्वायर बाय एल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी। एम कैंसल, तो वी स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एल। तो कीप दिस इन माइंड, अगर पार्टिकल को एक पूरे सर्कल में घूमना है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड रूट जी एल से बड़ी होनी चाहिए। नाउ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करो हाईएस्ट और लोएस्ट पोजीशन के बीच, तो वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर माइनस टू जी एच आएगा। तो वी स्क्वायर की वैल्यू, मैं जस्ट बाउंड्री केस ले लेता हूं, दिस इज जी एल, या यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज यू स्क्वायर माइनस टू जी एच की वैल्यू आ जाएगी 2l। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एल, तो यू स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5gl, जो आप में से बहुत लोगों को पता है कि आपको इस पार्टिकल को लोएस्ट पोजीशन पे रूट 5gl या उससे ज्यादा स्पीड देनी पड़ेगी फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट gl। ठीक है,
नाउ इसके बाद अब लेटस से इस तरह से सिचुएशन है कि हमने इस पार्टिकल को यहां पे स्पीड दी लेटस से अंडर रूट ऑफ 8 GL। तो इस केस में तो वी नो दैट ये पार्टिकल ऐसे पूरे सर्कल में घूमेगा, ठीक है। यहां पर जब ये पार्टिकल पहुंचेगा, आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके देखो, ये स्पीड आ जाएगी √6GL, दो कम 8GL तो 6GL। अब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH से चेक कर लो। हाईएस्ट पोजीशन पर जब ये पार्टिकल पहुंचेगा तो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच के ये स्पीड 2 यूनिट और कम, ये स्पीड हो जाएगी √4GL। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा, दिस स्पीड विल अगेन बी √6GL, ठीक है। तो हर 90 डिग्री रोटेशन पे 2 की कमी होती जाएगी, 8GL 6GL 4GL। टेंशन चेक करो, यहां पे सेंट्रीपिटल की कंडीशन लगाओ, T माइनस mg इज mu²/L, तो ये टेंशन फोर्स आ जाएगा सबसे ज्यादा 9 mg। यहां पर पार्टिकल की स्पीड भी सबसे ज्यादा होती है, रस्सी का टेंशन भी मैक्सिमम। यहां पहुंचेगा तो दिस विल बी इक्वल टू, टेंशन विल बी इक्वल टू 6 mg, यानी 3 कम। और जब यहां पहुंचेगा पार्टिकल तो रस्सी का टेंशन आएगा इक्वल टू 3 और कम, दैट इज 3 mg। सो आफ्टर एवरी 90 डिग्री रोटेशन स्पीड में 2 यूनिट वाली कमी हो रही है, 8 से 6, 6 से 4GL, और टेंशन में 3, 9 mg से 6 mg, 6 mg से 3 mg, ठीक है। जस्ट मे बी कोई इजी क्वेश्चन आए जहां पे आप इसको यूज कर सको, अदरवाइज फंडामेंटली तो वो 3 इक्वेशन है। एडवांस लेवल पे जाके तो और चीजें ऐड, इलेक्ट्रिक फोर्स दे दिया, इस पार्टिकल को चार्ज दे दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया, वो सारी कंडीशन। बट वो सारी कंडीशन आने के बावजूद जो ये फंडामेंटल कंडीशंस हैं, ये इसी तरह से हम यूज करेंगे। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ जाएगा हमें, उस केस में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स भी लेना पड़ जाएगा। फिलहाल वी विल रिस्ट्रिक्ट टू द सिचुएशन जहां पे सिर्फ टेंशन फोर्स है रस्सी का और वेट। नाउ सिमिलर सिचुएशन आएगी अगर एक पार्टिकल को आप एक, ये हमारे सामने अब एक स्मूथ शेल है, आप इस स्मूथ शेल का रेडियस है r, इसके अंदर एक छोटे से ब्लॉक ऑफ मास m को आप लोएस्ट पोजीशन से u स्पीड दोगे, तो दिस केस इज एग्जैक्टली सेम एज द केस ऑफ पार्टिकल अटैच्ड विद अ मासलेस स्ट्रिंग। दोनों केस बिल्कुल सेम है। यहां पे जो रोल रस्सी के टेंशन का था, सेम रोल यहां पर नॉर्मल फोर्स का आएगा। √2GR या उससे कम दोगे स्पीड, ये पार्टिकल यहां पे पीरियोडिक मोशन ऐसे करेगा, एग्जैक्टली √2GR की स्पीड पे 90 डिग्री तक आएगा। √2GR और √5GR के बीच में कोई स्पीड दोगे तो यहां कहीं पहुंच के ये पार्टिकल का स्फेयर के साथ, शेल के साथ नॉर्मल फोर्स 0, ये पार्टिकल यहां से प्रोजेक्टाइल में गिर के यहां आ जाएगा। √5GR या उससे ज्यादा स्पीड दोगे तो ये पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जाएगा। सो बोथ दीज केसेस आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं जस्ट ऐसे ही फॉर प्रैक्टिस, कि हमने इस पार्टिकल को यहां पर स्पीड प्रोवाइड करी अंडर रूट ऑफ 4GL। क्योंकि ये स्पीड √2GL और √5GL के बीच में है, तो इसलिए ये पार्टिकल पूरे सर्कुलर मोशन में तो नहीं जा पाएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है कि ये पार्टिकल का ए पोजीशन से ड्यूरिंग इट्स मोशन व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम दिस लोएस्ट पॉइंट। तो सबसे पहले ये पार्टिकल इस बी पोजीशन को तो पक्का क्रॉस करेगा समवेयर एट दिस पोजीशन सी। लेट अस से मैंने ये एंगल ले लिया थीटा, अब मैंने एंगल बदल दिया, पीछे स्टार्टिंग में मैंने एंगल थीटा वर्टिकल से लिया था, तो h इज इक्वल टू L1 माइनस कॉस थीटा था। अब इस पोजीशन पे आओगे तो h की वैल्यू आएगी L इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। h यहां A से लेकर C पोजीशन तक की पूरी हाइट है, तो ये हाइट है L और ये है L साइन थीटा, ठीक है, L प्लस L साइन थीटा। यहां पर टेंशन फोर्स जस्ट 0 हो गया, तो दिस टेंशन इज जस्ट 0, ये mg है, तो इस mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी चेक करो थीटा आएगा, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। तो इस पोजीशन पर
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा g cos थीटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन mg sin थीटा फोर्स की वजह से मिलेगा क्योंकि c पोजीशन तक सर्कुलर मोशन था। ओके, सी पर जस्ट आके सर्कुलर मोशन रुककर प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हो गया। तो सी पोजीशन के लिए वी कैन राइट एम जी साइन ऑफ थीटा, सेंट्रीपिटल फोर्स की कंडीशन में लगा रहा हूं, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय एल, एम कैंसिल हो गया तो वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई जी एल साइन थीटा, वी स्क्वायर की वैल्यू जी एल साइन थीटा आ गई, और हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर को u square minus 2gh that is equal to gl sin theta। u square की वैल्यू हमने लिखी 4gl माइनस 2gh की वैल्यू हमने लिखी l 1 प्लस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू gl साइन थीटा। बट इसे सॉल्व करेंगे हम, gl कैंसल, ये आ गया 4 माइनस टू साइन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा रिलेशन आ गया हमारे पास। यहां से हमारे पास आ गया दिस इज 2 इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास दैट इज इक्वल टू 2/3। तो अब हमें ये एंगल मिल गया जहां पर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ के प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा। ठीक है, इस पोजीशन से आगे ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल में जाएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू भी तुम्हें मिल जाएगी जीएल साइन थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा, तो ये वाला एंगल अल्फा लिख रहा हूं जिसको मैं, वो आएगा 90 माइनस थीटा। तो इस जगह से पार्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ के प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे जाएगा, तो ये और हाइट इसकी आएगी दैट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हमारे पास आएगी वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g। प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट का मैंने फॉर्मूला लगाया है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इनिशियल स्पीड प्रोजेक्टाइल की v, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज अल्फा, ये मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अल्फा को आप 90 माइनस थीटा करो तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा आपको पता है तो कॉस थीटा आप कैलकुलेट कर लोगे, वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2gl/3, सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करके h आ जाएगा। मेरा सवाल था ए से इस पार्टिकल की जो पोजीशन ये है जहां तक ये गया मैक्सिमम हाइट, तो आंसर आएगा l प्लस एल साइन थीटा प्लस कैपिटल H, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। तो √2gl से कम पे इट इज ऑलवेज सर्कल ओनली, √5gl से ज्यादा पे भी सर्कल, बट √2gl और √5gl के बीच ये सर्कल छोड़ के प्रोजेक्टाइल में जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का सा लेंदी हो जाएगा, आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। नाउ ये इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से समझना। लेट अस सपोज दैट कि ये पार्टिकल जो है अब इस तरह से एक वर्टिकल स्मूथ सर्कुलर ट्यूब के अंदर मूव कर रहा है, दिस इज अ सर्कुलर ट्यूब, ये वर्टिकल है, ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, अंदर इसके एक छोटा सा पार्टिकल है इस तरह से, ये पार्टिकल का साइज इस ट्यूब की इस विड्थ से हल्का सा कम है, सो दैट ये पार्टिकल एक टाइम पर या तो आउटर सरफेस को टच करेगा या इनर सरफेस को, किसी एक को ही टच करेगा। लेट अस से इस वक्त ये ब्लॉक आउटर सरफेस, ऑफ कोर्स जब आप ट्यूब के अंदर ब्लॉक को रखोगे तो वो नीचे जाना चाहेगा, तो वो नीचे वाले सरफेस के साथ ही कांटेक्ट में है। तो इस ब्लॉक को हमने यहां से अगर स्पीड दी, अगर तो आप इस पार्टिकल को स्पीड, मैं वर्बली ऐसे ही बता रहा हूं, √2gr से कम स्पीड दोगे आप, √2gr से कम स्पीड देने पे ये केस और रस्सी से अटैच्ड पार्टिकल या शेल के अंदर घूमता हुआ पार्टिकल, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। √2gr से कम स्पीड दी, ये पार्टिकल हमेशा आउटर सरफेस के साथ टच में रहेगा, ऑसिलेट करेगा ऐसे ऐसे, इनर सरफेस के साथ, इस ट्यूब की इनर सरफेस के साथ कांटेक्ट में कभी नहीं आएगा। √5gr या उससे तेज स्पीड दोगे तो भी ये केस बिल्कुल पिछले केस जैसा है,
ये पार्टिकल हमेशा आउटर सरफेस के साथ टच में रह के पूरे सर्कल में घूमता रहेगा। कब? जब आप इसको स्पीड दोगे √5 g r या उससे ज्यादा। अगर आपने लेट अस से मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने इसको स्पीड दी √4 g r, क्योंकि ये 4 g r वाला केस अभी अभी हमने पीछे सॉल्व किया था। इस केस में क्या होगा देखना ध्यान से। एग्जैक्टली सेम वे में जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, जो अभी हमने डिस्कस किया था, दिस थीटा, दिस साइन थीटा इक्वल्स 2/3 पर, पिछले केस में हमने देखा था √4 g l या 4 g r की स्पीड देने पर ये यहां आके रस्सी का टेंशन खत्म हो गया था। सेम वे अगर ये सिर्फ शेल होता, ट्यूब ना होती, तो ये यहां पहुंच के नॉर्मल फोर्स खत्म होता और ये पार्टिकल गिर पड़ता, प्रोजेक्टाइल में जाता, क्योंकि स्पीड थी, अभी स्पीड 0 नहीं हुई थी। इस केस में जैसे ही ये आउटर सरफेस के साथ कांटेक्ट छोड़ेगा, ये इनर के टच में आ जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक इस पार्टिकल पे आउटर सरफेस के कांटेक्ट से नॉर्मल फोर्स अंदर आ रहा है। अब इस पोजीशन के बाद आउटर सरफेस का कांटेक्ट छोड़ के ये इनर के कांटेक्ट में आएगा, तो नॉर्मल फोर्स बाहर। ओके, समझो ऐसे क्यों हो रहा है। जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था, इसकी स्पीड घट रही थी, और जो ग्रेविटी का कंपोनेंट था इनवर्ड, ये एंगल आएगा 90 माइनस थीटा, तो mg साइन थीटा एक तरफ था और एक तरफ था mv²/r। गौर से सुनना, जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था और नॉर्मल ये बाहर वाले के साथ टच में था, तो mg साइन थीटा प्लस n की वैल्यू थी mv²/r। एक सेकेंड, mg साइन थीटा प्लस n वॉज इक्वल टू mv²/r। ये सिचुएशन थी इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन B से आगे। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था, स्पीड घट रही थी, यानी ये वाला टर्म छोटा होता जा रहा था और ये वाला टर्म बड़ा होता जा रहा था। n की वैल्यू कितनी आ रही है? m v²/r माइनस mg साइन थीटा। पहला टर्म छोटा होता जा रहा है, दूसरा टर्म बड़ा होता जा रहा है। mv²/r mg साइन थीटा, mv²/r कम हो रहा है, mg साइन थीटा बढ़ रहा है, एक जगह पे दोनों बराबर, दैट इज दिस पोजीशन। n हो गया 0 जैसे ये दोनों बराबर। n के 0 होते ही ये पार्टिकल कांटेक्ट छोड़ेगा, इनर सरफेस के साथ टच में आएगा और सर्कुलर मोशन कंटिन्यू रहेगा। तो सर्कुलर ट्यूब के केस में पार्टिकल को सर्कुलर मोशन छोड़ने का कोई डर नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स एक सरफेस के साथ 0 तो दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। अब नॉर्मल फोर्स बाहर की ओर आ जाएगा इस पे। तो इस केस में अगर आप इस पार्टिकल, मतलब हमें इस केस में खाली ये देखना है कि पार्टिकल ने बस सर्कल में ही घूमना है। कब तक? जब तक स्पीड है। जब तक इस पार्टिकल के पास स्पीड है, ये सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से चेक करोगे, ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा अगर स्पीड दोगे √4 g r या उससे ज्यादा। तो इसलिए रस्सी के केस में तुम्हें √5 g r स्पीड देनी होती है, क्योंकि टेंशन 0 होने का डर होता है। स्पीड कैपेबल थी पार्टिकल को टॉप तक ले जाने के लिए। ट्यूब के केस में या फिर रॉड के केस में सिमिलरली, अगर आप इस पार्टिकल को इस तरीके से एक मासलेस रॉड से कनेक्ट करोगे, ये पार्टिकल का मास m है, ये रॉड की लेंथ l। अगर तो इस रॉड का मास ले लिया, फिर ये क्वेश्चन रोटेशनल मोशन में चला जाएगा, फिर आपको हाफ I ω² रॉड का भी काउंट करना पड़ेगा। तो अगर ये मासलेस रॉड से कनेक्टेड है, तो इस केस में अगर आप स्पीड √4 g l या उससे तेज दोगे, तो ये पार्टिकल इस तरह से पूरे सर्कुलर मोशन में जाएगा। ठीक है, तो क्यों आ रहा है फर्क? रस्सी के केस में √5 g l, क्योंकि रस्सी के टेंशन 0 होते ही पार्टिकल सर्कल छोड़ देगा। रॉड में ऐसा कुछ नहीं है। रॉड के केस में अगर तुमने वेलोसिटी यहां पे दी √4 g l या √4 g l से कम भी, √3 g l भी, हालांकि √3 g l पे पूरा सर्कल नहीं जाएगा, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाएगा। कहीं ना कहीं रॉड में टेंशन फोर्स था, पार्टिकल रॉड को खींच रहा था, रॉड पार्टिकल को। मान लो √4 g l वेलोसिटी दी, तो वही साइन थीटा इक्वल टू 2/3 पर रस्सी का टेंशन, रॉड का टेंशन 0 होगा
रॉड में कंप्रेशन आ जाएगा। तो अगर एक पार्टिकल रॉड से जुड़ा है तो सर्कुलर मोशन तो कभी नहीं छोड़ेगा, रॉड में टेंशन खत्म होगा तो कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा एंड द सर्कुलर मोशन विल कंटिन्यू, अगर आपने स्पीड √4 GL या उससे ज्यादा दी है तो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आप बेसिकली वो 3 फंडामेंटल इक्वेशंस को अगर अच्छे से यूज कर पाओगे, ये √4 GL √5 GL ये तो चलो स्पेसिफिक केसेस हैं रस्सी और रॉड के, वो फंडामेंटल सिचुएशंस ध्यान है तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। थैंक यू बेटे।